ओके। कल वाली क्लास अपलोड नहीं की, कर दिन। हाँ प्यारे साथियों, इस जीके के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। नया टॉपिक है, ध्यान रखना। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। हेडिंग डालना प्रधानमंत्री, हेडिंग डालना प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, हेडिंग डालना प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ध्यान रखना साथियों, इस क्लास में हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। हमने बात की थी कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की थी। भाई पीछे आवाज नहीं करोगे तो पीछे आवाज आएगी, ठीक है ना। एकदम शांति से एक एक चीज को सुनना है। कार्यपालिका के बारे में हमने बात की थी, संघ की कार्यपालिका। एक बार मैं वापस बता रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, समझना। कार्यपालिका के बारे में हमने, कार्यपालिका, ठीक है ना। भारत में कार्यपालिका के कितने प्रकार है? 2। भारत में कार्यपालिका के कितने प्रकार है? 2। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास में है? वास्तविक शक्ति कार्यपालिका की किसके पास में है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में है। और नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास में है? नाम मात्र कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। यह सीधा प्रश्न आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि कार्यपालिका कितने प्रकार की है भारत में? 2 प्रकार की। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास में? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में। और कार्यपालिका की नाम मात्र शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। लेकिन हेडिंग डाल दी ना आपने, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। लेकिन मैं कल की क्लास का एक बार वापस रिवीजन करा देता हूं आपको। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने बात की उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। साथियों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के 2 काम है। कितने कार्य है? 2। ये उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से हमने ये पद ग्रहण किया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 और आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उसके बाद में ध्यान रखना, इसके 2 प्रमुख उपराष्ट्रपति के कार्य, ध्यान रखना 2 कार्य कितने हैं? 2। एक तो ध्यान रखना, राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। अब सभापति है तो राज्यसभा की बैठकों की क्या करना? अध्यक्षता करना। राज्यसभा के सत्र में अनुशासन बनाए रखना, राज्यसभा के सत्र के नियम बनाने, ठीक है ना। कौन सा सदस्य है ना, कौन सा सदस्य किस टाइम बोलेगा, कितना बोलेगा, है ना। तो ये काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य यह है कि किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद क्या है? रिक्त है, किसी कारणवश। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और अभी तक ध्यान रखना, 3 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक आपसे पूछ ले कि अभी तक भारत में कितने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? कितने हैं? 3 है, ध्यान रखना। एक तो है वीवी गिरी, ठीक है ना, वीवी गिरी। उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्ला, और एक थे बीडी जंती, ठीक है ना। हिदायतुल्ला। उसके बाद में पूछ ले आपसे तो बीडी। ये 3 उपराष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इनके समय राष्ट्रपति का पद क्या हो गया था? रिक्त हो गया था, खाली हो गया था, ठीक है ना। सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। सबसे लंबा कार्यकाल। और आपसे पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो प्रश्न चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां पे जाकिर हुसैन नहीं होगा। उसके बाद में
प्यारे साथियों, हमने बात की थी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के बाद में ये दो बार तो क्या बनते हैं? उपराष्ट्रपति। उसके बाद में क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति बन जाते हैं। उसके बाद में जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है ना। और मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा हूं। कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे, कृष्णकांत जी, जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, सीधा प्रश्न आएगा। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि दलित उपराष्ट्रपति कौन थे? आर.के. नारायण। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अभी तक महिला उपराष्ट्रपति कितनी बार बनी है भारत में? अरे उपराष्ट्रपति के पूछ रहा हूं। एक बार भी कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी। ठीक है ना। ये कल की क्लास के बारे में मैं भाई विस्तार से थोड़े बहुत जो भी था उनके बारे में मैंने बता दिया। आपका क्या हो गया? रिवीजन हो गया है। अब आ जाते हैं हमारी क्लास में। टॉपिक जो हमारा आज का महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में भी बात करेंगे। इसमें आपको सिर्फ आर्टिकल 2 याद रखने। कितने आर्टिकल याद रखोगे? 2। ठीक है ना। एक तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 2 अनुच्छेद याद रखना है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। ज्यादा अनुच्छेद याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 अनुच्छेद याद रख लोगे ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ध्यान रखना, संविधान के भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 में ध्यान रखना मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख है। ठीक है ना। अब साथियों ध्यान रखना, बात करें तो आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 या 74, इसमें लिखना कि राष्ट्रपति की सलाह राष्ट्रपति के कार्य में सलाह के लिए भारत में एक प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी, ध्यान रखना। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होगा। पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री। में प्रधानमंत्री नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट में लिखूंगा पीएम। भाई सलाह है ना। ठीक है ना। सलाह हेतु एक क्या होगी? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ध्यान रखना साथियों, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 74 में। ठीक है ना। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 74 में, ध्यान रखना। और उसके बाद में बात करें मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 74 में। अब आपसे पूछ ले कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। उसके बाद में बात करें आर्टिकल 75। ठीक है ना। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है ना। शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन समझ लो बच्चों ध्यान रखना, 75 में क्या है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ध्यान रखना, लोकसभा में, इसको समझ लो पहले, उसके बाद में मैं लिखा दूंगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी परिभाषा दे रखी है।
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति? नियुक्ति होती है, ध्यान रखना। निर्वाचन नहीं होता है प्यारे बच्चों। निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, और निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों का, निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यपाल की भी क्या होती है? नियुक्ति। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। निर्वाचन मत कर देना, प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है ना? अब समझना, इसमें यह लिखा गया है संविधान के अनुसार, संविधान की लैंग्वेज में बता रहा हूं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन क्या अपने मन से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? नहीं। किसकी सलाह? प्रधानमंत्री की। अब मैं समझा देता हूं आपको। यह है लोकसभा, यह हमारी क्या है? लोकसभा है ना। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। देखो यह है लोकसभा, है ना। अनुच्छेद बच्चों 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा की संरचना है, ध्यान रखना। किसकी संरचना है? लोकसभा की। और वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य कितने हैं? 543। कितने? 543 सदस्य हैं वर्तमान में। फिर लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद में होता है? 5 वर्षों के बाद में क्या होता है? इनका चुनाव होता है और जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका क्या करती है? चुनाव करती है। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ये लोकसभा के सदस्य कितने? 543। और इसमें अलग अलग पार्टी क्या लड़ती है? चुनाव लड़ती है। सबने देखा भी होगा, कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, बीजेपी पार्टी भी है, और निर्दलीय भी है, और भी पार्टी है ना, क्षेत्रीय दल है। तो सब पार्टी, लगभग जितनी भी पार्टी है लोकसभा के क्या लड़ती है? चुनाव लड़ती है। अब ध्यान रखना, एक शब्द आया है लोकसभा में बहुमत। क्या है? लोकसभा में बहुमत। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अब बहुमत क्या है? अब समझना, कुल सदस्य कितने हैं? 543। अब 543 में से किसी भी पार्टी के पास में कितने हैं? 50% प्लस 1, जिसके पास में सदस्य जीत जाते हैं लोकसभा में, उसके पास में क्या हो जाएगा? लोकसभा में बहुमत। उसकी क्या बनेगी? सरकार बनेगी। समझ गए ना? अभी बीजेपी की सरकार क्यों है? बीजेपी पार्टी की सरकार क्यों है? क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा में बहुमत किसके पास में है? बीजेपी पार्टी के पास में। इसलिए बीजेपी पार्टी की क्या है? गवर्नमेंट है। ठीक है ना। अब मान लो कि मुझे ये बताओ 543 का 50% कितना होता है? 271। ठीक है ना। प्लस 1, प्लस 1, तो जिससे पार्टी के पास में 272 सदस्य लोकसभा में जीत गए हो, उस पार्टी की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। ठीक है ना। और अब मेरी बात सुनो, अब लोकसभा के चुनाव हुए, हाल ही में हुए ना। अब किसी पार्टी के पास में 272 सदस्य नहीं है, मान लो किसी भी पार्टी के पास में नहीं है। अब की बात जो ये 18वीं लोकसभा है, इसमें ऐसा ही हुआ है, किसी के पास में बहुमत नहीं था। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। भाई बीजेपी के पास में लगभग कितने थे? 240 थे ना, 240। और बाकी कांग्रेस के पास में कितने थे? 100, लगभग 100 के आसपास में थे। भाई परफेक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है। 240 है बीजेपी के पास में। सरकार बनाने के लिए कितने होने चाहिए? 272। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या करेंगे? जो लोकसभा में सबसे बड़ा दल है, उस दल को आमंत्रित करेगा कि आप आओ और क्या करो? लोकसभा में बहुमत सिद्ध प्राप्त करो। फिर अब बीजेपी ने क्या किया है? अपने सहयोगी दल है, उनसे क्या मांगा है? सपोर्ट मांगा है कि भाई हमारा क्या करो? समर्थन करो। हम क्या के मिलजुल करके क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी के जो सहयोगी दल है
सब मिल करके ध्यान रखना, इस बहुमत के आंकड़े को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। और सभी दल साथ में मिल करके, बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी दल दोनों ने मिल करके ये बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया। फिर इनकी बैठक होती है, बैठक होने के बाद में कहा है कि हमारे दल का नेता कौन है, हमारे दल का नेता कौन है, मोदी जी। कौन है, मोदी जी। और फिर मोदी जी किसके पास में जाते हैं, राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद में प्रधानमंत्री एक अपनी लिस्ट तैयार करेंगे मंत्रिमंडल की, मंत्री परिषद है कि जो मंत्रिमंडल होते हैं, कैबिनेट मंत्री है ना, उनकी एक क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे। उसमें लिस्ट में उन व्यक्तियों के नाम लिखेंगे और वो लिस्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उन व्यक्तियों को मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है ना, ये आर्टिकल है 75 में। आगे ना सरकार कैसे बनती है ये देख लो आपके सामने। ओके भाई, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनते, कारण ये है क्योंकि कांग्रेस से अभी तक ये 272 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है, न ही इनके सहयोगी दलों ने किया है। तो इसलिए राहुल गांधी जी नहीं बन सकते, है ना। समय लगेगा, एक दिन जरूर बनेंगे, लेकिन समय लगेगा। जन्म वापस ले लेंगे और क्या इसमें राहुल गांधी जी है भाई, आलू से सोना निकाल सकते हैं तो पुनर्जन्म भी ले सकते हैं, है? ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना, कुछ राहुल गांधी जी के समर्थक है और कुछ मोदी जी के। भाई झगड़ा मत करना, मैं तो मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इस लाइन को लिख देते हैं भाई, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तथा पीएम की सलाह से अन्य मंत्री परिषद सदस्यों की नियुक्ति है ना, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान रखना, देखो लोकसभा में जिसके पास में बहुमत है और बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब मान लो कि किसी भी पार्टी के पास में बहुमत नहीं है तो क्या राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्या करेगा, अपने अपने मत दे दो भाई, इसमें क्या है। किसी भी पार्टी के पास में बहुमत नहीं है। अब एक तो बात पता चल गई ना, बहुमत का मतलब क्या है, 50% प्लस एक। कुल सदस्यों जो विजित होकर के आए हैं, कुल सदस्यों का 50% प्लस एक, यानी लगभग अभी वर्तमान में 543 सदस्य है, उसमें से जिसके पास में 272 सदस्य है उसकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। और मैंने पूर्व बता दिया कि भाई किसी के पास में बहुमत नहीं है तो क्या करेगी, बहुमत नहीं है, अन्य दल भी सपोर्ट नहीं करते तो मेरी बात सुनो, अन्य दल यदि सपोर्ट नहीं करते तो क्या करते हैं। अब समझना, इस समय राष्ट्रपति अपने सह विवेक से काम करता है। देखो ये लिख दिया ना,
इसको मैं समझा देता हूं भाई, लिख दिया ना, समझ लो। बहुमत का मतलब है 272, है ना? कितने हैं? 272 सदस्य। कुल सदस्य कितने हैं? 543। ये आंकड़े याद हो जाएंगे, बार बार लिख रहा हूं इसलिए। अब सरकार बनाने के लिए 272 है। अब किसी भी पार्टी ने ये आंकड़ा पार नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में मान लो कि सबसे बड़ी पार्टी है अब बीजेपी, और बीजेपी के पास में 240 सदस्य है। अब पहले तो ये चॉइस होगी राष्ट्रपति की, बीजेपी पार्टी को आमंत्रित करेगा कि आप सरकार बना लो। अब बीजेपी पार्टी ने अपनी दल की बैठक की और बैठक करके कहा कि हमारे दल का नेता तो है मोदी जी। अब मोदी जी की नियुक्ति कौन कर देती है? राष्ट्रपति जी। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब द्रौपदी मुर्मू जी ध्यान रखना प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी की नियुक्ति कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री को कि आप क्या करो, लोकसभा में बहुमत सिद्ध प्राप्त करो। कि भाई मेरे सामने आप लोकसभा में क्या करो कि मेरे पास में कितने सदस्य है? 272। आप क्या करोगे? बहुमत सिद्ध करोगे कि भाई हमारे साथ में इतने हैं। और यदि ध्यान रखना बहुमत लोग भाई ये पारित नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। फिर क्या करेगी राष्ट्रपति? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, है ना? कांग्रेस, ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी को बोलेगी कि भाई आप अपने दल के साथ में आके अपने दल के नेता को लेके आओ मेरे पास में, मैं क्या करूंगी? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करूंगी। फिर कांग्रेस पार्टी को भी कहेगी राष्ट्रपति की भाई क्या करो? बहुमत सिद्ध प्राप्त करो, लोकसभा में बहुमत सिद्ध प्राप्त करो। यदि कांग्रेस पार्टी ने बहुमत सिद्ध ये आंकड़ा पार कर लिया अपने सहयोगी दल से भाई गठबंधन करके, तो सरकार किसकी बन जाएगी? कांग्रेस पार्टी की। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी पार्टी ही सरकार बनाएगी, ठीक है ना? लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है। सीधा बैठ जाए यार, जवान है। देश तो पड़ोसी देशों के साथ में उलझा हुआ है। पता है ना कल मोदी जी ने क्या कहा था? सेना को छूट है ना? सेना अपने सह विवेक से डिसीजन ले सकती है, लेकिन आतंकवादी नहीं बचने चाहिए, ठीक है ना? इसको नींद आ गई क्या? अब देख लो, देश तो पाकिस्तान से युद्ध करने की सोच रहा है। सैनिक ये है। सीधा बैठ, एकदम सीधा बैठ, सीधा बैठ। ऐसे करोगे तो भाई कूलर बंद हो जाएगी कल, ध्यान रखना, है ना? कूलर है बंद हो जाएगी। किसके लिए? टीवी के लिए। देखो ये बात तो गलत है भाई, है ना? यहां तक नहीं आता है भाई, उसकी आवाज यहां तक नहीं आती है। ठीक है ना? अब उसके बाद में आगे बात करें, उसके बाद में तो ध्यान रखना मंत्री, जितने भी जो मंत्री परिषद के मंत्री है, वो ध्यान रखना एक नोट लगा के लिखना, नोट। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, समझना
मंत्री परिषद सामूहिक रूप से पूरी मंत्री परिषद है, किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। ध्यान रखना है ना भाई, उत्तरदायी है ना। उत्तरदायी, ठीक है ना, उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना। सामूहिक रूप से, भाई समूह का मतलब क्या है? एक से अधिक। समझ लो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से, देखो एक मेरे पास सुनो, ये पर्सन की लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं। मंत्री परिषद का मंत्री, ध्यान रखना, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर लोकसभा नहीं होगा, यहां पे होगा राइट आंसर है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ध्यान रखना, ठीक है ना, राष्ट्रपति। अब मुझे ये बताओ, राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है या नहीं होता है? एक। और मंत्री में सिंगल व्यक्ति आएगा, ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति सिंगल व्यक्ति होता है या नहीं होता है? हैं? और ध्यान रखना, मंत्री भी एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना भाई। व्यक्तिगत शब्द आ जाए और आपसे पूछ ले किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। अब सामूहिक रूप से, समूह का मतलब है सभी मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल। और लोकसभा में ध्यान रखना, एक से अधिक व्यक्ति है या नहीं है? लोकसभा में 543 व्यक्ति है, तो एक पूरा समूह है। सामूहिक रूप से पूछ ले तो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, क्योंकि भाई लोकसभा के सदस्य होते हैं। और दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से पूछ ले तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना, मंत्री, ठीक है ना। मंत्रिमंडल का या मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री, ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। और पूरी मंत्रिमंडल लोकसभा, ठीक है ना। क्या मुझे ये बताओ, हाँ छोटू खड़ा हो, इसको खड़ा कर दिया, हाँ खड़ा, अरे खड़ा हो जा, तुझे बोल रहा हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या प्रधानमंत्री का मनोनीत किया जाता है? कौन करता है? हाँ वेरी गुड, नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? एक कहावत है ना कि सुतक भैंस पाडा लावे, है ना, राष्ट्रपति करता है। एक है ना, अब ये कहावत है ना कि सुतक भैंस पाडा लावे, इस कारण का ही है, समझो ना। एक बार की घटना है, एक मतलब गांव में 2 ग्राम में अलग अलग भैंस ब्यावन वाली समझते हो ना भाई। आपा की भाषा में बात करा, मारवाड़ी भाषा में ना। एक बार बीच में मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ, जो ऐसा मत समझना कि ब्यावतर ही भैंस है 2 परिवार में। अब एक पड़ोसी हो जो को ई बच्चा लीजिए यहाँ नींद ले हो, है ना, बन गई अपने आप भैंस ब्याजी गई है ना, अपने आप ही ब्याजी। अब भैंस एक ऐसा जानवर है ना, उसके बच्चों को बदल लोगे ना तो भी नहीं पहचान पाती है, ठीक है ना। भैंस एक ऐसा जानवर है, यदि भैंस का बच्चा है ना, हाथों हाथ भैंस का बच्चा भाई पैदा हुआ है, वो हाथों हाथ आप बदल दो, अदल बदल कर दो, भैंस को पता ही नहीं चलेगा। तो एक पड़ोसी के तो भैंस ले रही है पार्टी और एक भैंस ले रही है पाडो। तो माना तो चतुर हो, वो जागतो बिंग तो भैंस ले रही पाडो, सुतो बिंग भैंस ले रही पाडी, हाथों हाथ माने अदला बदली कर दी। मान कहो कि हमारे भैंस तो पाडी लाई है, हमारे भैंस पाडो लाइयो। मान कहो कि भाई सुता के भैंस पाडा ही लाई, है ना। तो अब ये क्लास चल रही है, अब यहाँ से प्रश्न आ गया तो सभी बच्चे सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे अपने मगन में मनन है, ध्यान रखना, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं। तो ऐसे मत करो, बाद में बोलोगे कि सर एक बार और अब की बार मैं, ध्यान रखना, एग्जाम देने के बाद में आप वापस आओगे डिफेंस में तो मैं प्रश्न पूछूंगा कि जीके के कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और एक एक प्रश्न बताओगे। 15 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न या तो अपने उस प्रवेश पत्र पे लिख देना या मैं पूछूंगा। ऐसा मत बोलना कि सर नोट्स में से नहीं आए या सर ऐसे प्रश्न आए। यदि आपको प्रॉपर याद है तो आप बताना। सर मैंने पिछली बार की बात करी है ना,
रियल बात बता रहा हूं, हमारी क्लास में से बच्चों के 15 में से 14 तेरे क्वेश्चन सही थे, क्लास में से, सेम क्लास में से। और कुछ बच्चों को जो जिसका पढ़ने में मन ही नहीं था, जबरदस्ती बैठा रखे थे, पूछा तो उन्होंने कहा कि सर पता नहीं है, नोट्स में से आए नहीं, है ना। फिर मैंने पूछा कि भाई प्रश्न किस टाइप से आए, सर याद ही नहीं है। तो तुझे क्या पता है कि भाई नोट्स में से आए या नहीं आए। ध्यान रखना, पेपर हार्ड आएगा, मेरिट ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अब की बार ये 2 फॉर्म वाला सिस्टम कर दिया ना, इससे नुकसान है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए ईमानदारी से मेहनत करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, रात दिन एक कर दो। घर वाले उम्मीद लेके बैठे हैं, अब की बार हमने रैली निकाली थी, साथ है ना आप, हैं, कितना मान सम्मान हो रहा था, माला सापा, है ना, वो चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए भाई, है ना। जॉब लग जाओ, रियल बात बताऊं, परिवार में इज्जत हो जाएगी, समाज में इज्जत हो जाएगी, और गांव में इज्जत हो जाएगी, ध्यान रखना। और ये फौजी है ना, फौजी, ये फौजी वर्दी, कभी आना गांव में फौजी की वर्दी में, लोग सलूट मारेंगे, ध्यान रखना। जितना कलेक्टर को नहीं मानते, ध्यान रखना, उतना फौजी को मानते। कभी किसी कलेक्टर की मूर्ति लगी हुई देखी है क्या आपने, हैं? कोई फौजी शहीद हो जाता है ना, हर गांव में मूर्ति लगी हुई है। ये सम्मान है, ध्यान रखना, फौजियों के प्रति। आज आप चैन से पढ़ रहे हो, चैन से नींद ले रहे हो, खाना खा रहे हो ना, ये सब बदौलत किसकी है, फौजियों की है भाई। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आर्मी में वेतन होना चाहिए 2.5-3 लाख रुपए प्रति महीने। रियल बात बता रहा हूं, देश सुरक्षा है ना, देश सुरक्षित है उनकी वजह से। ये लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, चैम्या करते हैं लोकसभा में जाकर के, विधायक क्या करता है ना। अब ये बच्चे यही पूछ सही बात है कि सर आगे जाकर के जीके क्या काम आएगा, रीजनिंग क्या काम आएगी, साइंस क्या काम आएगी। भाई ये आपके जो टेस्ट हो रहे हैं ना, ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के आपसे पूछे जाएंगे या आपके आगे काम आएंगे, इसलिए नहीं। टेस्ट इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपकी मानसिकता स्थिरता कितनी है, आपके अंदर बुद्धि लब्धि कितनी है ना। पागल को कोई फौजी बना देगा, वो खुद फौजियों को मार देगा, है ना। इसलिए ध्यान रखना, ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, एग्जाम क्यों होता है। एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि भाई शारीरिक बल के साथ साथ में मानसिक बल भी जरूरी है, ठीक है ना। एक आइंस्टीन नाम का व्यक्ति आपने सुना, आइंस्टीन, है ना, वीर चेल पे था वो, ठीक है ना। शरीर, पूरा शरीर, ध्यान रखना, पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था, उसके लकवा हो गया था, लेकिन मस्तिष्क इतना तेज था कि है ना, उस वीर चेल से भी चील से, ध्यान रखना, उन्होंने दुनिया पे राज किया था। दर्शन में ध्यान रखना, साइकोलॉजी पढ़ लेना। तो ये मानसिक विकास भी जरूरी है ना। शरीर से भाई कुछ नहीं है ना। आजकल युद्ध की स्थिति यह है कि आज परिस्थिति के साथ साथ में मानसिक स्थिति भी जरूरी है ना। हथियार आ गए आधुनिक, है ना, हाथा थापाई थोड़ी है। पिछली बार 2019-20 की बात है, चीन और भारत की सीमा पे ध्यान रखना मुठभेड़ हो गया था, छोटा मोटा। अब जो भारत और चीन की बॉर्डर है ना, उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। वहां पर क्या है कि वहां पर कोई भी सैनिक हथियार लेके नहीं जाएगा। ये एक समझौता हो रखा है कि भाई भारत का सैनिक भी हथियार लेके नहीं जाएगा, चीन का भी सैनिक हथियार लेके नहीं जाएगा। और ध्यान रखना, हथियार लेके नहीं जाएंगे तो सैनिक शहीद नहीं होंगे, नहीं तो भाई गुस्सा गुस्सा में मार देंगे। तो वहां पर अलग अलग है ना रेजिमेंट है, उनकी अलग अलग ड्यूटी लगती है। एक फौजी था, तो उसने मुझे बताया था कि सर वहां पे एक जाट रेजिमेंट है ना, उसका एक कैप्टन था। अंतिम दिन था, आपने सुना नहीं कि चीन के भी सैनिक मारे गए, भारत के सैनिक भी 20-25 शहीद हो गए थे मुठभेड़ में, सुना था ना। उस समय की बात है, एक जाट रेजिमेंट की उस समय ड्यूटी थी वहां पे, अंतिम दिन था उनका। उन्होंने कहा कि भाई क्या करते हैं, कुछ नया करके जाते हैं, है ना। और जाट आपको पता ही है ना, आड़ू बुद्धि के होते हैं। कैप्टन ने आदेश दिया, वहां पर क्या है, सीमा है ना, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है, मैकमोहन रेखा प्राकृतिक सीमा है। ध्यान रखना, वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है, वहां पर पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे पत्थर है कि ये यहां से ऐसे पत्थर रखे हुए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया,
जो जाट रेजिमेंट के हमारे फौजी थे उन्होंने कहा है कि अब क्या करते हैं, इन पत्रों को क्या करते हैं भाई, टाइम पास हो जाएगा, वहां पर फोन भी अलाउ नहीं है, टाइम पास हो जाएगा, पत्र ध्यान रखना यहाँ पे रख दिए सब, चीन के अंदर सीमा बढ़ा दी भारत की। अब चीन वाले आए जिनकी हाइट छोटी मोटी थी, चाँव चाँव ऐसे किया, समझ में नहीं आया। अब भाई मेरी बात सुनो, वहां पर अंग्रेजी में बात की जाती है लेकिन सभी को अंग्रेजी समझ में थोड़ी आ रही है। तो वो मतलब कैप्टन से बात करे थे, अब चे में ऐसे कर रहे थे, तो एक फौजी था, अब राजस्थान का था, कहते हैं कि आड़ू बुद्धि का था, सिक्योरिटी का, उन्होंने एक लगाई तो उनके कान में से नाक में से खून शुरू हो गया। फिर कहते हैं कि वहां पर आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब भारत के कुछ सैनिक तो भाई शहीद हो गए थे, क्यों? क्योंकि भागते समय वहां पर एक घाटी है, उस घाटी की वजह से हो गए थे। चीन वालों की हाथ कम छोटे हाथ है, हाइट भी छोटी है, लगभग कहते हैं कि लगभग चीन के 120 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन ने कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया था, बुरी तरीके से उस जाट रेजिमेंट ने बुरी तरीके से दुड़ा दुड़ा करके मारे थे चीन वालों को, है ना। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना भाई, नेक्स्ट लिखना, मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिखना, लिखना मंत्री परिषद मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। ध्यान रखना, मंत्री जो है ना, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेंगे। ध्यान रखना, कभी भी कह सकता है राष्ट्रपति कि भाई आप अब पद को त्याग दो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें तो मंत्री परिषद के प्रकार, मंत्री परिषद के प्रकार, है ना, मंत्री परिषद के प्रकार कितने हैं? तीन। तीन कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री, और एक होता है उप मंत्री, उप राज्य मंत्री। सीधा प्रश्न आएगा, मंत्री परिषद के कितने प्रकार है? तीन। अब एक शब्द आ रहा है ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। बच्चों ध्यान रखना, मंत्रिमंडल में सिर्फ कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। मंत्री परिषद के कितने प्रकार है? तीन। कैबिनेट मंत्री, अब ध्यान रखना, ये इनके मैं प्रकार बता देता हूं, समझा देता हूं। प्रश्न तो क्या पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद के कितने प्रकार है? तीन। या निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मंत्री परिषद का नहीं है? तीन याद कर लेना, बाकी आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री के खास होते हैं, और इनके पास में ध्यान रखना क्या होता है? ध्यान रखना भाई, संतर्त कार्यालय होता है। मान लो कि अलग अलग है, शिक्षा विभाग मान लेते हैं, शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा। अब ध्यान रखना, शिक्षा मंत्री होगा, उसके बाद में शिक्षा मंत्री में ध्यान रखना जो प्रमुख विभाग है, संतर्त मंत्री होगा, वो होगा कैबिनेट मंत्री शिक्षा विभाग का। मान लो कि गृह मंत्री है ना, गृह विभाग, गृह विभाग। अब ध्यान रखना, गृह विभाग के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब ध्यान रखना, गृह विभाग के जो संतर्त जो प्रभार है या डिसीजन लेने वाले कौन है? गृह मंत्री होते हैं। अब इस गृह मंत्री के सहयोग के लिए क्या होंगे? राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री के सहयोग हेतु कौन होंगे? उप मंत्री। तो ठीक है ना, ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री के सहयोग हेतु क्या होंगे? राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री के सहयोग हेतु ध्यान रखना ये ऐसे चलेंगे, इसका सहयोग कौन करेंगे? राज्य मंत्री, और इसका सहयोग कौन करेंगे? उप राज्य मंत्री। और मंत्रिमंडल के या मंत्री परिषद के कितने प्रकार होते हैं? तीन। अब एक नोट लगा के लिखना, नोट, नोट लगा के लिखना, मंत्रिमंडल में भाई एक तो होता है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल, ठीक है ना। लिखना, नोट में लिखना, लिखो भाई लिखो,
लिखना मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। है ना, मंत्रिमंडल में केवल मंत्री कैबिनेट मंत्री आते हैं, ध्यान रखना। अब नोट में दूसरा पॉइंट लिखना, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मुझे इन दोनों लाइनों का अर्थ कौन बताएगा कि ये सर समझ में आ गया? हाँ छोटू, हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? खड़ा हो जा। नहीं नहीं नहीं, हाँ तू भी हो जा, कोई बात नहीं, हो जा हो जा। पहले हमने बात की मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। दूसरी लाइन हमने लिखी है कि मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। इसमें मतलब क्या है? मंत्री परिषद में हाँ मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो ऐसा मत सोचना कि सर हमें बार बार क्यों पूछ रहे हैं ना, याद हो जाएंगे भाई। हाँ, मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 3 प्रकार। जोर से बोलो यार, इसमें क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान रखना, हमने सेकंड ये लाइन लिखी ना नोट में कि मंत्री परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, और ये तो है कैबिनेट भाई, सॉरी, मंत्री परिषद की बात है। एक शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ध्यान रखना में शामिल कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना, समझ गए ना भाई? आपसे पूछ ले कि मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी मंत्री। और मंत्रिमंडल में नीचे बैठ भाई, कैबिनेट मंत्री। ध्यान रखना। क्या मुझे ये बताओ, मंत्री परिषद का ही भाग है मंत्रिमंडल? क्या मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही भाग है? यस, ठीक है ना, वेरी गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट लिखना योग्यता। देखो लिखना प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्यों की योग्यता, साथ में लिख दो भाई, पीएम व मंत्री परिषद के सदस्यों की योग्यता। योग्यता, ठीक है ना, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्यों की योग्यता। अब ध्यान रखना, पहली योग्यता है इसमें भारत का नागरिक हो। क्या है? भारत का नागरिक हो। भाई भारत का नागरिक होगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है ना, मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक है, ठीक है ना। दूसरी योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी हो? 25 वर्ष। और तीसरी योग्यता पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरी योग्यता में लिख देना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, क्या लोकसभा का कोई भी सदस्य लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? बन सकता है। यहां पे क्या लिखा है? लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य हो। भाई दोनों में से किसी का एक का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। ऐसा मत करो यार, सामने लिखा हुआ फिर भी गलत बता रहे हो, ठीक है ना। या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। अभी हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। क्या वो लोकसभा की सदस्य है? नहीं,
वो राज्यसभा की सदस्य है, फिर भी क्या है, वित्त मंत्री है, मंत्रिमंडल में शामिल है, कैबिनेट मंत्री है। विदेश मंत्री कौन है? क्या वो लोकसभा के सदस्य है? हा? नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है वो। फिर भी वो मंत्रिमंडल में शामिल है या नहीं है? हमारे विदेश सलाहकार है ना, कौन है? अजीत डोभाल, नाम सुना है? नाम सुना है क्या? जो क्या है, सलाहकार है, हमारे विदेश मंत्रालय में सलाहकार है ना, मोटा सा एक चश्मा लगा हुआ, अजीत डोभाल। दिमागी खोपड़ी है, आईएएस अधिकारी था, फिर भारत के लिए काम किया, खुफिया एजेंसी के लिए। पाकिस्तान में लगभग 15-20 वर्षों तक पाकिस्तान में रह के आए थे, चीन में जाके आए थे, है ना, पता ही नहीं चला। तो ध्यान रखना, ये है ना, विदेश मंत्री भी लोकसभा के सदस्य नहीं है, वित्त मंत्री भी नहीं है, तो ये राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है तो राज्यसभा का सदस्य भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। और मुझे ये बताओ, दोनों सदन का भी सदस्य नहीं है, लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी क्या मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं, है ना। संविधान में मैंने कहा ना कि हर अनुच्छेद की अपवाद है, आर्टिकल 17 को छोड़ करके। तो एक नोट लगा के लिखना भाई, कोई भी, पहले समझ लो, कोई भी व्यक्ति, समझ लो पहले, फिर लिख लेना, कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन एक शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसे 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता लेनी पड़ेगी। आप 6 महीने तक रह सकते हो। देखो, उदाहरण तौर पे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की दावेदार ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी विधानसभा के, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गई ना, क्योंकि ये प्रावधान है कि 6 माह के अंदर अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर आपको सदस्यता लेनी अनिवार्य है। हमारे राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए थे, गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में, वहां पर भाई चुनाव नहीं हुए थे, किसी कारणवश से किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी, तो वहां पे विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वहां पर जो उम्मीदवार था ना विधानसभा का, उसको क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। फिर भी जनता ने चुनाव हरा दिए, फिर उसे 6 महीने के अंदर त्याग पत्र देना पड़ता है। तो एक नोट लगा के लिख देना, नोट, नोट लिखना। इसमें यदि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य या प्रधानमंत्री, लिखना, यदि कोई भी, लिख ले भाई, सीधा बैठ, एकदम सीधा बैठ, कमजोर रह गया तुम। यदि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य व प्रधानमंत्री, यदि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य व प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। फिर भी मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री, लिखना भाई, मंत्रिपरिषद का सदस्य व प्रधानमंत्री बन सकते, मंत्रिपरिषद के सदस्य व प्रधानमंत्री बन सकते, फिर भी वह मंत्रिपरिषद का सदस्य व प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य या प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर, लेकिन उसे 6 माह के अंदर, लेकिन उसे 6 माह के अंदर लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, सदस्यता लेनी अनिवार्य है। लोकसभा व
राज्यसभा का सदस्यता लेनी अनिवार्य है ना, नहीं तो अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, नहीं तो अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ओके ना। नेक्स्ट लिखना 4 नंबर पे, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। अब लोकसभा में राहुल गांधी जी के पास में बहुमत नहीं है, राहुल गांधी जी कहेंगे प्रधानमंत्री बनोगे, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थी योग्यता। अब नेक्स्ट लिखना कार्यकाल। कार्यकाल देखो मेरी बात सुनो, अब ये कार्यकाल हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है ना, पीएम के बारे में, पीएम का कार्यकाल। देखो यहां पे एक हमने शब्द लिखा है मंत्री, यहां पे देखो मेरी बात सुनो, यहां पर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, है ना। तो ये कार्यकाल तो किसका हो गया, मंत्री का हो गया। भाई मंत्री को कभी भी पद से हटाया जा सकता है, और हटाएगा कौन है, राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है ना। तो एक नोट लगा के और लिख देना, यहां पे ये डाउट क्लियर हो जाएगा। कार्यकाल लिख दिया ना, हेडिंग डाल दी ना। कार्यकाल में लिखना, इसमें लिख दो पहले सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त तक, ठीक है ना भाई। सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा में जब तक आपके पास में बहुमत है तब तक आप प्रधानमंत्री के पद के रूप में काम कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब कल की क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में। अब एक नोट में लिख देना, नोट लगा के, नोट मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहेंगे, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों को, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों को पद से कभी भी हटा सकता है, पद से कभी भी हटा सकता है। तो इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। छोटू लिख लिया ना तूने, है? नहीं लिखा है भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लिख रहे हैं ना। हाँ विनोद, लिख दिया, ठीक है। तो आज क्लास का समय पूरा हो गया, इस क्लास को यहीं देते हैं विराम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जाना नहीं है भैया ना।